मैं बड़वासी गांव को पूरे को ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने भाई, साथी, बेटे, एक परिवार के, एक गांव के बिरजू सिंह जी आज सहायक अकाउंटेंट प्रथम के रूप में सेवानिवृत्त होकर के आज गांव आए। आप सब लोगों ने इनको अपना प्रेम और आशीर्वाद देकर के ये तय किया है कि इन्होंने जीवन में कभी आज तक की जो नौकरी थी उसमें कहीं भी कोई कलंकित नहीं होना और निरंतर लगातार 34 साल और 11 महीने तक अच्छा काम करके आना, ये बहुत बड़ी परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि ईश्वर की बिना कृपा के कोई सफलता नहीं मिलती है। चाहे जीवन में नौकरी मिलो, चाहे राजनीति का पद मिलो, और जीवन में हर समाज का साथ लेकर चलना, ये महत्वपूर्ण बड़ी बात है कि बिरजू सिंह जी अभी आदरणीय मंच पे विराजमान हमारे धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब कह रहे थे कि आपकी राइटिंग गांधी जी में मिलती है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके विचार सरदार भगत सिंह में भी मिलते हैं, क्योंकि आपके विचारों से, आपके मन से, आपके काम से आज सारे लोग यहाँ पर विराजमान हैं। और इस मंच को शोभित करने के लिए आज हमारे बीच में मसूदा के विधायक आदरणीय कानावत जी, हमारे सगो साहब विराजमान है, जो प्रदेश की कांग्रेस में अपने आप में स्तंभ कहलाने वाले राठौड़ साहब विराजमान है, धर्मेंद्र जी, हम सबके इस पंचायत समिति के प्रधान हमारे बीच में विजेंद्र जी सोंडा, साथ में विजेंद्र जी दिनेश जी सोंडा, और साथ में इन्हीं के नाम राशि दिनेश जी पारिक, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ यहाँ विराजमान है, जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एडवोकेट है। आज हम सबके बीच में, हम सब जानते हैं इनको, रामोत्वर जी नालोलिया, आदरणीय बड़े भाई साहब अपने वीरपाल सिंह जी, आज मैं इस सारे कार्यक्रम की जितने भी लोग आकर के जिन लोगों ने शोभा बढ़ाई है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस बात को लेकर के। पर राजनीतिक बातें बहुत देर से चल रही थी, पर मैं नवलगढ़ का विधायक होने के नाते राजनीतिक बात नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि कहीं पेच लड़ाने की आदत में मैं आ जाऊंगा। अभी दिनेश जी कह रहे थे कि हमें गौ माता की पर्यावरण से संबंधित हरि सिंह जी गोदारा जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है, क्योंकि आज प्रकृति बूढ़ी होती जा रही है। हम लोग यदि प्रकृति का सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से, पहले जब बारिश होती थी तो हमारे जाखल से जब बारिश होती तो मैसेज लेते थे नागौर तक, 100 कोस में बारिश होती थी, ये प्रकृति बूढ़ी होने का मैसेज है। और जब जाखल के बाद बात करते हैं तो डूडियों के पास में भी बारिश नहीं मिलती है। ये क्या संदेश दोगे आप? आज आपने वृक्षारोपण करके हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने भी जो अभियान चलाया था, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने भी अभियान चलाया था, एक पेड़ मां के नाम, कुछ ही महीनों में 7.5 करोड़ पेड़ इस राजस्थान में लगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रकृति के लिए हम सबको लड़ाई लड़नी चाहिए। राजनीति की व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है, पर मेरी एक सोच है, दिनेश जी को कहना चाहूंगा कि जिस मंजिल पर जो व्यक्ति पहुंचता है वो नीचे के कार्यकर्ताओं की वजह से पहुंचता है। ये पेच पद प्राप्ति के बाद नहीं लड़ाए जाते हैं, ये पेच नीचे के कार्यकर्ता ही लड़ाते हैं। याद रखना इस बात को भविष्य में, क्यों कि वो कार्यकर्ता अपने आप में विधायक को चलाते हैं, वो कार्यकर्ता ही कहते हैं आपने इधर क्या कर दिया, इधर क्या कर दिया, क्योंकि नवलगढ़ विधानसभा का एक एक गांव नौजवान और बड़े बुजुर्ग विकास के प्रति अपने आप में समर्पित रहते हैं। और गांव से चल करके 100, 200, 500 लोग इस किलकिलाती धूप में जाकर तक पहुंच जाते हैं। और मैं भी 24 घंटे में से 18 घंटे आपके बीच में रहता हूं। अभी सुरेश जी भाई साहब, वकील साहब, पूर्व सरपंच साहब कह रहे थे, मैं सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब आपको कहना चाहूंगा कि इतना उपलब्ध शायद सरपंच भी नहीं होता जितना आपका विधायक नवलगढ़ होता है। सही है या गलत है? सच्चाई है इस बात की, क्योंकि मुझे अवसर मिला है अभी आप सबकी सेवा करने का। हो सकता है वर्षों से पीढ़ियां बीत गई, कई लोगों ने भजन किए, कई लोगों ने तपस्या की, कोई संघ नहीं किया, कोई परिवार नहीं किया, कई पूर्वजों ने किया। इसी का भजन था, इसी का कर्म था कि आज राजस्थान की सरकार में आपका बेटा, भाई, साथी पहुंचा इस कमल के फूल को खिला करके। और मैं ये जरूर कहूंगा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं विकास की बात गाथाएं गाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आज बिरजू सिंह जी को यही कहूंगा
कि आने वाला समय आपने 34 साल और 11 महीने इस राज के काम में करके आज आप आए हो। अब आपका अगला समय कल से ही आप सामाजिक सरोकारों में आने वाली पीढ़ी को आपको एक संदेश देना है कि हमें कैसे राज्य की सर्विस प्राप्त हो, किस क्षेत्र में हम बढ़े, कैसे शिक्षा के लिए हर समाज को साथ लेकर के चलने वाले आपके विचार भी हैं। क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं, इसी की वजह आज ये बड़ा मंच अच्छा सजाया। लगातार इस गर्मी के अंदर मौसम में सब लोग बैठे हैं और मैं बड़वासी ग्राम के सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों सभी से प्रणाम करते यही कहना चाहूंगा कि हम सबका प्रेम भाईचारा इसी तरह बना रहे, क्योंकि सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम निरंतर हमारे क्षेत्र में, क्योंकि इस राजस्थान में और राजस्थान में भी शेखावाटी में और शेखावाटी में झुंझुनू और नवलगढ़ में सबसे ज्यादा कर्मचारी है। और इन कर्मचारियों की वजह है चाहे जब तक का पलट देते हैं, क्योंकि कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय राठौर साहब भी रहे हैं और कर्मचारी से जुड़े हुए हैं, सिस्टम से जुड़े हुए बिरजू सिंह जी भी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देश के उज्जवल भविष्य की तरफ देखते हुए आप सबको ध्यान में रखना है, कहीं तख्ता पलटने वाली बात को कहीं स्वीकार नहीं करनी, आपको ये ध्यान रखना है। मैं यही कहना चाहूंगा। और साथ में यह है, क्योंकि आज पूरी विधानसभा के प्रमुख लोग हम सबके बीच में बैठे और ये सच्चाई भी है। सच्चाई थोड़ी सी बोल दूं, कहीं राजनीति की बात नहीं लगे। इस भारत के अंदर ये पार्टी डबल इंजन की सरकार, अभी कानावत जी भाई साहब कह रहे थे कि किस राज्य के अंदर स्थापित है। आज जिस जमाने में हम तरसते थे, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये वो हिंदुस्तान है जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या करके दिखाया। आज देखना आप तो आने वाले टाइम में 2026 के परिसीमन के बाद तय होगा सरकार इनकी बनेगी या हमारी बनेगी, ये तो वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह जी। आपने आखिर में राजनीतिक विषय थोड़ा सा ले लिया, लेकिन पहले जो आप बात कर रहे थे निश्चित रूप से पर्यावरण वाली जो बात थी और गर्मी की जो बात है, प्रकृति पर्यावरण की जो बात है, मुझे लगता है कि ऐसी जो परिस्थितियां हैं उनमें जो वृक्ष हैं वो भी देवताओं से कम नहीं।